डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैरियर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब हम कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शंस और उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो उसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की या होल की एवरेज वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो देखेंगे, and then drift current density and then diffuse current and mobility, मतलब ये चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले तो हम कर चुके हैं ना कि उसमें कैरियर कंसंट्रेशन देख चुके हैं और देन एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड में, जो क्रोनिक पेंडी मॉडल को हमने देखा था उसमें फिर हमने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स निकाली थी। फिर हमने सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए इके डायग्राम्स देखी थी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस कंडक्टर के अक्रॉस या उसके अक्रॉस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कैरियर ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है, कैरियर ड्रिफ्ट बेसिकली जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को अप्लाइड उसके क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट टू द फील्ड इस तरह मूव करेंगे और वो डिफरेंट एटम्स को क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे। डिपेंड करता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं। ये हम पहले कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है सॉलिड के अंदर तो उसकी भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। तो उन एनर्जी स्टेट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन या होल जब मूव करेगा तो एक तो उसकी स्कैटरिंग होगी डिफरेंट एटम्स के साथ, स्कैटर करता होगा तो इस तरह मूव करेगा नेट। तो जो नेट उसकी वेलोसिटी बनेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, मतलब चार्ज की इस तरह की मूवमेंट को उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। क्योंकि ये मतलब सिंपल नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मीन कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का मतलब है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा बल्कि वो इस तरह एक रैंडम मूव करता हुआ, कोलिजन करता हुआ जाएगा। तो जो नेट इसकी ये मोशन है इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। और उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसकी एक्चुअल मोशन तो ये ब्लैक कलर में है लेकिन नेट मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुई, तो नेट जो करंट हुआ वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो मतलब तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, ड्रिफ्ट करंट और यू कैन से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एंड व्हाट इज़ ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हम देखते हैं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है, सिंपल हम कह सकते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया, मीन कि ये अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई एक इस शेप का कोई कंडक्टर है, क्यूबॉइड शेप। और इसमें इधर से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से इधर करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो करंट और इसका ये परपेंडिकुलर एरिया ले लीजिए वाला। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी, आई ओवर ए, दैट इज़ करंट पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या बनती है, एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक जनरल होगी करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू, जो कि ईएमटी में भी आप कर चुके हैं, करंट डेंसिटी इज आई ओवर ए, करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा, नेक्स्ट जो
अब इसी करंट डेंसिटी को हम ये तो हमने ओवरऑल देख लिया ना मैक्रो लेवल पे। अब थोड़ा हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं कि करंट डेंसिटी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें जो कंडक्टर है उसमें जो चार्जेस हैं डेफिनेटली जो मूव कर रहे हैं, तो वो जो चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, we say we have a positive volume charge density which is rho. Volume charge density mean charge per unit volume, कि उस कंडक्टर पे जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। ये वो वाली चार्ज बात करें जो फ्री चार्ज है, नेट जो मूव कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, दोनों के लिए ये। अच्छा, अब ये जो फ्री चार्ज है इट्स मूविंग विद एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी, मतलब हमारे पास कंडक्टर है उसमें जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, रो है, और वो जो चार्ज जो आगे मूव कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो वो जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो वी डी है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बनेगी दैट इज जे डी आर एफ मीन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, हम ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने देखा कि ड्रिफ्ट क्या होता है कि वो जो नेट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, चार्जेस की मूवमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, उसकी जो नेट मूवमेंट है वो ड्रिफ्ट कहलाती है। क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा, ये इस तरह की नेट रैंडम एक मूवमेंट है, इसके लिए इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह मूव करते हुए आगे जा रहा है। अच्छा, जो इसकी नेट मूवमेंट की वजह से जो करंट होगी वो ड्रिफ्ट करंट कहलाएगी, या अगर करंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया ले परपेंडिकुलर तो वो बन जाएगी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, दैट इज जे डी आर एफ। ड्रिफ्ट जे इज करंट डेंसिटी और डी आर एफ मीन ड्रिफ्ट, सो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इज रो इंटू वी डी। रो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इंटू वी स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ दैट चार्ज, तो चार्ज इंटू स्पीड। ठीक है, वो करेंगे तो वो नेट जो इसकी यूनिट बनेगी वो एम्पेयर पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें स्पीड में आ जाता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो वो चार्ज पर यूनिट टाइम और ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर कट के हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, जो कि ये करंट डेंसिटी की यूनिट है। अच्छा, अब रो जो हमारे पास, रो क्या होती है, रो इज करंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी कहते हैं, जो पहले चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, दैट इज n, और चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज e। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं rho is equal to n is current density, that is number of electrons per unit volume, into E is charge of electron। तो ये मेरे पास टोटल बन जाएगा रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये टोटल आ जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम होल्स की बात करें तो होल के लिए करंट डेंसिटी हमारे पास बन जाएगी रो इज इक्वल टू E इज़ चार्ज ऑफ अ होल, क्योंकि होल पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। और P इज़, हम पहले कर चुके हैं, कैरियर डेंसिटी ऑफ होल या होल डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही क्वेश्चन अगर हम होल के लिए लिखें तो ये हमारे पास बन जाती है जे पी करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर P मीन होल, फॉर होल इज इक्वल टू ई पी बेसिकली ये रो ही है, रो ही है ये ना, जो मैंने यहाँ लिखा है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ होल्स की वजह से जो चार्ज बन रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वी डी पी इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल, पी मीन फॉर होल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसको लिख सकते हैं, आगे हम देखेंगे। उसके लिए ये एन पी आ जाएगा और वी डी एन आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इक्वल आ जाएगी ई पी वी डी पी। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट हमें पता है कि जब डेफिनेटली हमने ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो इस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है, फोर्स विच इज़ इक्वल टू ma। और अगर हम होल की बात करें तो मैस आ जाएगा इफेक्टिव मैस ऑफ होल, ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इफेक्टिव मैस ऑफ होल m स्टार इंटू a। तो ma की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, मैस की बजाय इफेक्टिव मैस। तो F इज इक्वल टू ma की बजाय हमारे पास बन जाता है F इज इक्वल टू m स्टार pa इज इक्वल टू e इंटू ई। ये या पहले कर चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से फोर्स निकालें तो क्यू इंटू ई। अब इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ नेट फोर्स ऑन होल और इलेक्ट्रॉन, जो भी है इसको हम जनरल कह देते हैं चार्ज कैरियर, यानी कि जो भी चार्ज कैरियर है, जब वो इलेक्ट्रॉन है या होल है, उसके ऊपर नेट क्या, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। जब फोर्स लग रही है तो वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह लें कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने बाहर अप्लाई की हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, वो लीनियरली इंक्रीज़ करेगी, मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा आगे इस फोर्स की वजह से, चार्ज कैरियर में भी इलेक्ट्रॉन और में भी होल जो भी है, जब ये मूव करेगा तो वो स्कैटर करेगा आगे एटम से, एटम्स लेटेस्ट वाइब्रेशंस की वजह से वो एटम से उसकी स्कैटरिंग होगी, या इम्प्योरिटी एटम्स हैं तो उनसे भी उसकी स्कैटरिंग होगी, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट मूवमेंट होती है। तो अच्छा जब ये स्कैटर करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यूजुअली क्या करेगा कि अपनी ये मैक्सिमम एनर्जी ये लूज़ कर देगा, मैक्सिमम, और इन सम केसेस कैन लास्ट इट्स होल एनर्जी, ठीक है। और जैसे एनर्जी लूज़ करेगा तो उसके बाद सडनली फिर फोर्स इसके ऊपर लग रही है, फिर ये एक्सेलरेट करेगा दोबारा, ठीक है, और आगे जाकर फिर स्कैटरिंग पॉइंट के साथ, एटम के साथ या इम्प्योरिटी के साथ फिर स्कैटर करेगा, फिर एनर्जी लूज़ करेगा, तो ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी बनेगी, जिसको हम नाम देते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इक्वल हो जाएगी वी डी पी इज इक्वल टू म्यू पी ई। अब देखिए जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन या होल की ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। तो वी डी पी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसमें जो म्यू पी है, म्यू पी इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन दैट मटेरियल, एंड दिस फैक्टर इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। इन जनरल इसको कहते हैं मोबिलिटी। और अगर ये होल की मूव कर रहे हैं तो वो होल मोबिलिटी कहलाएगी, कि होल उसके अंदर किस तरह मूव कर सकते हैं, उसके मटेरियल में ना ईजिली मूव कर सकते हैं, या फास्ट मूवमेंट हो सकती है, स्लो हो सकती है, वो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेलोसिटी इस पे डिपेंड करती है मोबिलिटी पे, कि वो मटेरियल का क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका किस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और टेम्परेचर का भी इफेक्ट है, वो भी आगे हम देखेंगे। अच्छा सेमीकंडक्टर मटेरियल में मोबिलिटी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को स्टडी करेंगे, ऑप्टिकल मटेरियल हो जाएँ, LEDs हैं या सोलर सेल्स हैं या बाकी सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, उसमें मोबिलिटी की बहुत इम्पोर्टेंस है। यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अच्छा सो हमने देखा था कि वो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या थी, ये हमने देखा था ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है। अब इसमें VdP की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, म्यू पी इंटू ई। सो ये वाली वैल्यू VdP की, ये इस जो पहली क्वेश्चन थी हमारी, इसमें पुट कर दें, क्वेश्चन 4.2 में यहाँ पर VdP यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास बच जाएगा JPDRF इज इक्वल टू EP VdP, ठीक है, सॉरी EP VdP, ये तो वही क्वेश्चन है। इसमें हमने V की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, ये वाली V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा EP म्यू पी ई, ये आ गया हमारे पास, ठीक। ये हमने होल्स के लिए देख लिया कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमने, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अननोन थी, तो हमने वेलोसिटी को वैल्यू यहाँ फाइंड करके इसमें पुट कर लिया। सो इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन
चार्ज हो गया, एक तो चार्ज हो गया, फिर मोबिलिटी ऑफ, अभी हम होल्स की बात कर रहे हैं, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड देन होल डेंसिटी दैट इज़ नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये हम ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करें तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल्स की बजाय, होल मोबिलिटी की बजाय इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और P की बजाय दैट इज़ होल कंसंट्रेशन की बजाय इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N आ जाएगा। ठीक है, लाइक जो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी थी, यही वाली इक्वेशन, इसमें ये JDRF रो की वैल्यू पुट करें तो बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का जो बन जाएगी -ENVD, ये इक्वेशन जैसे हमने ये निकाली ना होल के लिए, ये सारी कैलकुलेशन होल के लिए की है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी करते हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -ENVD, ये जो यहाँ दिया हुआ है, ये वाले रो की बजाय -EN। अच्छा, अब इसमें वो बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, μN × E यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर इस जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ V drift velocity VDN for the case of electron which is equal to mu n, that is electron mobility into electric field। अब ये मैंने यहीं से ना होल इसी इक्वेशन से हमने ये इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर, अब ये वाली यहाँ पुट कर दें इसमें, ये वो स्टेप है जो होल के लिए की हुई है। तो ये मेरे पास बन जाएगा ये आ गई मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। अब इस यहाँ पर पुट कर लें इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा -EN × -μN × E। अच्छा, ये माइनस इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द फील्ड मूव कर रहे हैं, और ये माइनस इसलिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो नेट हमारे पास ये बन जाएगा μN × NE। ये कौन सी थी, ड्रिफ्ट करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें देखें होल में वो क्या था, μP × E, दोनों देखें पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब ये दोनों का इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में है। तो डेफिनेटली जब हम चाहे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या दो होल मूव कर रहे हैं, तो दोनों का वो इफेक्ट ऐड होता है कि जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम वो अप्लाई करते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये साइड डेफिनेटली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, और होल्स किधर मूव करेंगे, वो इस तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो इधर मूव कर रहे हैं और होल इधर मूव कर रहे हैं, तो नेट दोनों का इफेक्ट वो एक ही डायरेक्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो कन्वेंशनल करंट होगा वो इधर होगा। कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि नेट जो कन्वेंशनल करंट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो होल की सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों करंट डेंसिटी को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को मूव कर रहा है तो इसका वही मतलब हुआ कि होल राइट को मूव कर रहे हैं, दोनों का इफेक्ट एक जैसा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि ये दोनों होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल भी हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सो द टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू इन दोनों का सम, इलेक्ट्रॉन और प्लस होल, इन दोनों का सम। तो इसमें से E कॉमन आ जाएगा, तो वी गेट μNN प्लस μPP × E। ठीक है, दिस गिव्स टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी of electron and hole in a semiconductor material। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे मोबिलिटी इफेक्ट्स।
कि मोबिलिटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। थैंक यू।